देखो सब तो पहले कि उपराज्यपाल ने जो बयान दिता मिगी लगा पता नहीं कि गहरी निंद्रा में बोलिया। लोग जो चाहते मैं क्या तुस पहले कर दो। लोग आखते थे शराब माफिया नहीं होना चाहिए, क्या तुसें रोकेआ उसी। लोग आखते कि स्मार्ट मीटर जेह्ड़े बड्डे बड्डे बिल आह्ले नहीं होने चाहिए, क्या तुसें ओह् बंद कीते। लोग आखते हे इत्थै कि जेह्ड़ा माफिया जेह्ड़ा कम्म करा दा लैंड माफिया ओह् नहीं होना चाहिए, क्या तुसें ओह् बंद कीता ऐ। लोग आखते रेह् कि टोल नहीं होना चाहिए, क्या तुसें ओह् बंद कीता ऐ। बड़ी सारी चीज़ां में जेह्ड़ियां होनी चाहिए लोग आखदे ओह् ते तुस करदे नहीं हो। लेकिन अज्ज लोकें नुमाइंदगिरी नहीं। अज्ज तुस दिक्खी लैओ जम्मू दा कोई भी नुमाइंदगी करने वाला बंदा है ही नहीं है। अज्ज एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब को लेइयै ते पुलिस महकमे को लेइयै ते चीफ सैकटरी को लेइयै सारे लोग बाहर दे। अज्ज जम्मू के दर्द तकलीफ जानने वाला कोई नहीं है। और LG साहब आखी बैठे 80% लोग चाहते कि चुनाव नहीं हुआ। मैं आखा 100% लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तो इस समय 8-9 साल हो गए जम्मू में चुनाव हुए और आम जनता जम्मू में तंग है महंगाई से, कारोबार से, रोज़गार से, जो कि आम जनता अपना दुख किसी को सुना नहीं सकती कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो अपना हाल अब अपना गवर्नमेंट जो अपना जहाँ का कोई मौजूदा MLA हो जही आम आदमी उसी के पास जाकर अपना दुख सुना सकता है कि हमारा जम्मू में कैसा काम चल रहा है कि या नहीं है। इस वक्त हम आपको ये बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से कि जम्मू में हम हर तरह से आना चाहिए। ये कोई वो थोड़ी है, LG के कहने से थोड़ी होता है। पब्लिक की रुझान है जो पब्लिक का, देखो ना बाहर आके फील्ड पे आके देखें। वो तो अपने ऑफिस में बैठ के बातें करते हैं, बाहर आके देखें लोगों की हालत क्या हो गई है। देखो रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ है कि रोज़गार चाहिए। लोगों के पास जो काम चलते थे वो भी बंद हो गए हैं, काम है ही नहीं कोई भी, इसलिए इलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। जिस तरह माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का एक बयान था कि जम्मू कश्मीर की 80% यानी कि 80% जनता ये चाहती है चुनाव ना हो, LG प्रशासन ही लगा रहे। तो कोशिश की, क्योंकि हकीकत में सच्चाई है क्या, ग्राउंड जीरो से आप तक जुड़ेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता आखिर चाहती क्या है। तो चलिए आपको ले चलते हैं और जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनसे बात करते हैं कि आम जनता चाहती क्या है। चुनाव होने चाहिए या फिर LG प्रशासन ही लगा रहना चाहिए। चलिए कुछ लोगों से ज़रूर बातचीत करेंगे। तो जिस तरह माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का एक बयान था कि जिसमें यह कहा गया था कि 80% लोग जो चाहते हैं कि राज्यपाल शासन रहे, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने चाहिए, क्योंकि लोग खुश हैं कि राज्यपाल शासन है तो लोग खुश हैं। इसी पर आपको कहा था कि जनता से बात करेंगे। मेरे साथ प्रताप सिंह हैं। प्रताप जी, किस तरह देखते हैं उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का इस बयान को? देखो सब तो पहले कि उपराज्यपाल ने जो बयान दिता मिगी लगा पता नहीं कि गहरी निंद्रा में बोलिया। लोग जो चाहते मैं क्या तुस पहले कर दो। लोग आखते थे शराब माफिया नहीं होना चाहिए, क्या तुसें रोकेआ उसी। लोग आखते कि स्मार्ट मीटर जेह्ड़े बड्डे बड्डे बिल आह्ले नहीं होने चाहिए, क्या तुसें ओह् बंद कीते। लोग आखते हे इत्थै कि जेह्ड़ा माफिया जेह्ड़ा कम्म करा दा लैंड माफिया ओह् नहीं होना चाहिए, क्या तुसें ओह् बंद कीता ऐ। लोग आखते रेह् कि टोल नहीं होना चाहिए, क्या तुसें ओह् बंद कीता ऐ। बड़ी सारी चीज़ां में जेह्ड़ियां होनी चाहिए लोग आखदे ओह् ते तुस करदे नहीं हो। लेकिन अज्ज लोकें नुमाइंदगिरी नहीं। अज्ज तुस दिक्खी लैओ जम्मू दा कोई भी नुमाइंदगी करने वाला बंदा है ही नहीं है। अज्ज एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब को लेइयै ते पुलिस महकमे को लेइयै ते चीफ सैकटरी को लेइयै सारे लोग बाहर दे। अज्ज जम्मू के दर्द तकलीफ जानने वाला कोई नहीं है। और LG साहब आखी बैठे 80% लोग चाहते कि चुनाव नहीं हुआ। मैं आखा 100% लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जल्दी जल्दी चुनाव हुआ। सानू इस प्रशासन को जल्दी तो जल्दी मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, क्योंकि ये प्रशासन आए दिन साढ़े उपर जो है कर आला चाबुक चलाइए। कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी रोड उपर पट्टियां पाइए ओकड़ा टैक्स, कभी सड़क नहीं है तभी टोल टैक्स, कभी सफाई मतलब चुकने कूड़ा चुकने नाम पर भी टैक्स, शराब माफिया उत्थे टैक्स, मतलब सिर्फ टैक्स का दौर शुरू कर दिता। तो मिगी लगा ये मनोज सिन्हा ने जो बयान दिता ये सिर्फ अपने आप की कुर्सी इतने बनी रो है। और दिल्ली वाले खुश करने दिता है कि भाई मैं तो बड़ा बड़ा काम करी था, मैं तो देखो कितना विकास करीता। लेकिन सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर का विकास नहीं, जम्मू कश्मीर का विनाश हो गया और सत्यानाश हो गया। और लोग चुनाव चाहते हैं, जल्दी तो जल्दी तो चुनाव होना चाहिए। लोगों की नुमाइंदगी लोगों के हाथ होनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने कहा आम जनता से जानेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है। राकेश जी, हाँ जी, LG से आपका एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की 80% जनता ये चाहती है चुनाव नहीं होने चाहिए, बल्कि LG प्रशासन ही लगा रहना चाहिए। आप क्या इस पर क्या रखना चाहोगे? आप क्या चाहते हैं, चुनाव होने चाहिए या फिर LG प्रशासन ही रहे? देखिए जी, चुनाव तो इस समय 8-9 साल हो गए जम्मू में चुनाव हुए और आम जनता जम्मू में तंग है
महंगाई से, कारोबार से, रोज़गार से, जो कि आम जनता अपना दुख किसी को सुना नहीं सकती कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो अपना हाल अब अपना गवर्नमेंट जो अपना जहाँ का कोई मौजूदा एमएलए हो, यही आम आदमी उसी के पास जाकर अपना दुख सुना सकता है कि हमारा जम्मू में कैसा काम चल रहा है कि या नहीं है। इस वक्त हम आपको ये बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से कि जम्मू में हम हर तरह से तंग हैं कि कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। युवा जो पढ़े लिखे हैं, बच्चे जो बड़े हैं, वो उनका कोई पढ़ाई की तरफ से ना तो आगे कोई रोज़गार है, ना कोई ऐसा, जहाँ जाते हैं वो अपना फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, लेकिन उनको आगे जाकर कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आता या कॉल नहीं आती कि आप आके अपने इंटरव्यू जहाँ पर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं, चुनाव होने चाहिए? चुनाव होने चाहिए कि जो जम्मू की आवाज़ चाहती है, जनता चाहती है कि चुनाव ज़रूर होने चाहिए, जो आगे जाके मसले जनता के हल हों। एक और शख्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? अशोक शर्मा। अशोक जी, जिस तरह एलजी साहब का एक बयान था कि जम्मू कश्मीर की 80% जनता जो है खुश है, वो चाहती है कि चुनाव नहीं होने चाहिए, सिर्फ एलजी प्रशासन ही जो है वही काम करता रहे। आप क्या चाहते हैं, चुनाव होने चाहिए या नहीं? नहीं, चुनाव तो होने चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं। ये तो तानाशाही है, ये कोई वो थोड़ी है, एलजी के कहने से थोड़ी होता है। पब्लिक की रुझान है, जो पब्लिक का देखो ना, बाहर आके फील्ड पे आके देखें। वो तो अपने ऑफिस में बैठ के बातें करते हैं, बाहर आके देखें लोगों की हालत क्या हो गई है। देखो, रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ है कि रोज़गार चाहिए। लोगों के पास जो काम चलते थे वो भी बंद हो गए हैं, काम है ही नहीं कोई भी। इसलिए इलेक्शन तो बड़ी ज़रूरी है। वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो क्या करते हैं क्या नहीं, एलजी थोड़ी कर सकते हैं। वो तो लोगों के कहने पे है, लोगों की अगर मांग है तो वो जायज़ है, वो देनी चाहिए। तो एलजी साहब तो अपने ऑफिस में बैठ के ही बातें करते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह आपको दिखा रहे हैं कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का बयान है, तो अलग अलग लोगों से, आम जनता से राय ले रहे थे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सदाम चौधरी है। सदाम, क्या चाहते हो, जिस तरह एलजी साहब का बयान आया है, किस तरह देखते हैं उसे? क्या आप चाहते हो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने चाहिए, या फिर वही एलजी प्रशासन ही लगा रहना चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर के जो अभी के हालात हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो। बट अभी जो कह रहे थे कि 80% जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, कहीं ना कहीं देखने में लगता है कि वो 80% लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही 80% है। क्योंकि ज़्यादातर अगर देखने में परसेंटेज निकाली जाए तो जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर की जो जनता चाहती है, आई थिंक वो 99.9% जो है वो यही चाहती है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। देखो, कई सारे काम हैं जो लोगों के डिले हो जाते हैं। अगर कोई आपका चुना हुआ नेता हो तो वो आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन एलजी भवन पहुंचने तक उन्हें यहाँ तो पहुंचने नहीं देते। अगर पहुंचने देते हैं तो मुलाकात नहीं होती। सभी काम रुक रहे हैं ना लोगों के। आपसे लोग, अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा हो तो लोग आसानी से उनके पास अप्रोच कर सकते हैं। अब चुना हुआ नुमाइंदा ना होने से लोगों को परेशानी आती हैं, वो एलजी भवन तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर कोई पहुंचता भी है तो उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जाता। देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि मगर बात ये है कि एलजी मनोज सिन्हा जो है कहीं ना कहीं लोगों के विचार से लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा जो है भारतीय जनता पार्टी की एक कठपुतली है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो है वहाँ से पूरी गेम जो है वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं है, एलजी मनोज सिन्हा सर जो है वो भी अपना रोल जो है वो निभा रहे हैं, बट ज़्यादा जो उनका फोर्स मतलब परसेंटेज निकाली जाए वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही ज़्यादा उसमें रोल है कि वो कहते हैं कि ज़्यादा पावर उनके हाथ में है पीछे। तो आम जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और शख्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका नाम? शाहनवाज टैंक। शाहनवाज जी, जिस तरह मनोज सिन्हा जी का, हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का बयान है कि 80% लोग चाहते हैं कि जो है इलेक्शन नहीं होने चाहिए, राज्यपाल प्रशासन जो मैं कीजिए एलजी प्रशासन जो है वही काम करता रहे, उसे किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, मैं एलजी साहब के बयान से मुतमईन हूँ। ऐसा हो सकता है कि 80% लोग जो है नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है अभी किस तरह से राज जो है वो कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अभी ब्यूरोक्रेसी में है, और जो रूलिंग में पार्टी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसी पार्टी में अभी जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है 80% लोग नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन जो है अभी हो। कौन लोग हैं, कौन से लोग हैं ये 80%? ये 80% लोग जो हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और जो लोग
चाहते हैं कि जिस पोजीशन पे अभी हम हैं उसी पोजीशन पे जो हम ताउम्र रहें, हमारा ही चले। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब के जो बयान हैं उससे हम मुतमईन हैं। माइट भी ऐसा हो सकता है कि 80% लोग ना चाहते हों कि इलेक्शन हो। हालांकि एलजी साहब जो है अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनके काम से हम सेटिस्फाई हैं, तो हो सकता है ऐसा हो। चलिए, लोगों ने अपनी अपनी राय जो है जरूर रखी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय रखें, क्योंकि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का बयान था कि 80% लोग जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव ना हो, बल्कि जो एलजी प्रशासन है वो ही काम करता रहे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखो। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।